important note of pseudo-metric space. Every metric space is a pseudo-metric space, but every pseudo-metric not necessarily metric space. कहने का मतलब है कि कोई भी pseudo-metric space हो, वो metric space, जितना भी metric space होता है वो pseudo-metric space हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक pseudo-metric metric space ही बनाए। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है कि सूडो मैट्रिक्स, कुछ मैट्रिक्स सूडो तो होगा लेकिन मैट्रिक नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर अ मैपिंग, एक मैपिंग कंसीडर कर लिए जहाँ पर आर क्या है, एक सेट है ऑफ रियल नंबर का, सच दैट, इस तरह से, यानी डी जो है मैपिंग जो मेरा है डिफाइन है डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर इज माई सेट ऑफ रियल नंबर, then so that the mapping is pseudo but not metric on R। इसको प्रूव करने के लिए हम D को दिखा देंगे वो चार कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन सेकंड कंडीशन जो होगा वो मैट्रिक स्पेस के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। तो सॉल्यूशन में द गिवन मैपिंग, सबसे पहले लिखते हैं कि द गिवन मैपिंग इज डिफाइंड एज, इस तरह से मैपिंग हम लोग क्वेश्चन में डिफाइन था कि मैपिंग डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स वाई कहाँ से है, रियल नंबर के सेट से है। तो डी को सूडो मैट्रिक दिखाने के लिए कुछ चार कंडीशन को दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर मैट्रिक स्पेस की तरह ही होंगे चारों कंडीशन, लेकिन सेकंड वाला थोड़ा सा अलग होगा। तो पहला कंडीशन लेके चलते हैं, पहला कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए लेके चलते हैं कि सिंस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल 0 के दिया है, ऐसा मान लिए, क्यों कि मॉड में कोई भी क्वांटिटी रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर मॉड ऑफ माइनस एक्स ले तो भी मेरा मॉड ऑफ एक्स आएगा, कि मॉड में जो भी क्वांटिटी रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं ये हमेशा पॉजिटिव होगा, या तो हो सकता है कि कभी किसी केस में 0 के बराबर हो। किस केस में 0 के बराबर होगा, जब वाई या एक्स आपस में इक्वल होंगे तभी 0 के बराबर होगा। और एक्स वाई लेके चले थे सेट आर से, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट, अगर ये कंडीशन इस तरह से दिखा रहा है और तो ये बराबर किसके थे, डी ऑफ एक्स वाई के, तो अगर ये कंडीशन इसके बराबर है तो ये कंडीशन भी कुछ इस तरह से दिखाएगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया। तो सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, सेकंड कंडीशन के लिए हम लोग मानते थे कि एक्स वाई आपस में इक्वल है। अगर एक्स वाई आपस में इक्वल हैं, अगर हम लोग दिखा दें कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है, तो सेकंड कंडीशन भी मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन लेके चलते हैं कि लेट एक्स इक्वल्स टू वाई है। नाउ डी ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई डिफाइन था इस तरह से, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर x और y आपस में बराबर है तो x की जगह हम लोग y को लिख सकते हैं। तो मॉड ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्वांटिटी क्या दे देगा, 0 दे देगा। लेके चले थे x को y के बराबर लेके चले थे और दिखा दिए कि डी ऑफ एक्स वाई क्या आ गया, मेरा 0 आ गया। दैट इज कह सकते हैं हम लोग कि एक्स वाई अगर इक्वल है आपस में, दिस इम्प्लाइज दैट डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो सेकंड कंडीशन भी मेरा सेटिस्फाई हो गया। थर्ड कंडीशन देखते हैं कि थर्ड कंडीशन में क्या देखना रहता है कि डी ऑफ एक्स वाई को दिखा देंगे कि वो बराबर है डी ऑफ वाई एक्स के, इसको सिमेट्रिक कंडीशन भी कहते हैं। तो डी ऑफ एक्स वाई मेरा डिफाइंड था इस तरह से, क्वेश्चन में गिवन था। इसमें क्या किए, माइनस को कॉमन ले लिए हैं। अगर मॉड है, अगर माइनस किसी चीज़ का मॉड अगर माइनस में है, माइनस एक्स जो मॉड में है, इसको हम लोग एक्स लिख सकते हैं कि मॉड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देता है। तो मॉड ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये कंडीशन, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर डी ऑफ एक्स वाई डिफाइंड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, अगर यहाँ पर एक्स था यहाँ पर वाई था तो ये डिफाइंड था इस तरह से, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई। अगर वही चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पर वाई और यहाँ पर एक्स लिख दें तो ये डिफाइन किस तरह से हो जाएगा, डी ऑफ वाई एक्स से। तो लेके चले थे डी ऑफ एक्स वाई और दिखा दिए कि डी ऑफ वाई एक्स। तो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई बराबर है डी ऑफ वाई एक्स के फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो थर्ड कंडीशन भी मेरा सेटिस्फाई हो गया। फोर्थ कंडीशन सबसे इजी कंडीशन ट्रायंगल इनक्वालिटी का, किसके लिए हम लोग 3 पॉइंट लेके चलते थे, आर से सेट से, आर मेरा सेट है रियल नंबर का, इसे 3 पॉइंट लेके चलें, क्या क्या, एक्स वाई जेड। अब दिखा देंगे कि डी ऑफ एक्स वाई, इसका जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल है किसका डिस्टेंस से, इसके डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस से, यानी 3 पॉइंट मेरे पास है एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड मेरे पास 3 पॉइंट है।
इसका डिस्टेंस अगर हम लोग दिखा दें कि ये दोनों के डिस्टेंस के सम के लेस है तो मेरा फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा। तो इसका डिस्टेंस लेके चलते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई, जो कि क्वेश्चन में गिवन था कि डिफाइन इस तरह से है। अगर इस तरह से हम क्या किए, इसमें क्या किए, माइनस जेड स्क्वायर से ऐड किए एंड माइनस जेड स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो इस इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं होगा, तो इक्वल्स टू लिख दिए हैं कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से इसको लिखें। अब देख सकते हैं दोनों को सेपरेट करेंगे, जैसे ही हम इसको इसके बराबर लिखें, ये इसके बराबर था, इसको इसके बराबर लिखें, ठीक। जैसे ही मॉड को सेपरेट करेंगे, क्योंकि मॉड का प्रॉपर्टी होता है, अगर मॉड दिया हुआ है एक्स प्लस वाई अगर मॉड में है, अगर हम लोग लिखें इसको कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, तो लेस एंड इक्वल का नोटेशन आ जाता है। तो यहाँ पर इक्वल जो है इस इनक्वालिटी में चेंज हो जाएगा जैसे ही मॉड को सेपरेट करेंगे मॉड का प्रॉपर्टी से। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का डी ऑफ एक्स वाई इस तरह से डिफाइंड था, यहाँ पर एक्स यहाँ पर वाई था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था। अगर यहाँ पर हम एक्स और जेड कर दें तो यहाँ पर एक्स तो रहेगा ही, यहाँ पर जेड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर जेड और यहाँ पर वाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये एक्स जो होगा जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इसी तरह से मिल रहा है, जो कि क्वेश्चन में डिफाइंड था कि एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स जेड, और इसको क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ जेड वाई लिख सकते हैं, ठीक। और लेके क्या चले थे, डी ऑफ एक्स वाई लेके चले थे। दैट इज हम लोग दिखा दिए कि डी ऑफ एक्स वाई लेके चले थे हम लोग, और दिखा दिए कि ये क्वांटिटी जो है, ये जो डिस्टेंस है वो लेस एंड इक्वल आ रहा है ये दोनों डिस्टेंस के सम के। और सारा एक्स वाई जेड कहाँ से, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ठीक। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं, ये देखिए फोर्थ सूडो मैट्रिक्स के लिए हम लोग को फोर्थ प्रॉपर्टी दिखाना रहता था, 4 पोस्टुलेट, जो कि चारों पोस्टुलेट सेटिस्फाई हो गया। कह सकते हैं दस डी इज सूडो मैट्रिक्स, डी तो सूडो मैट्रिक्स हो गया है, लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन था कि डी जो है सूडो मैट्रिक्स तो है लेकिन वो मैट्रिक नहीं है, तो इसका सेकंड कंडीशन पे लेके चलेंगे। मैट्रिक का सेकंड कंडीशन ही सूडो मैट्रिक्स में चेंज हुआ है, तो सेकंड कंडीशन को ही लेके चलेंगे कि नाउ टू शो डी इज़ नॉट मैट्रिक। इसको अगर दिखाने के लिए हम लोग क्या लेके चलेंगे, मान लें कि डी ऑफ एक्स वाई 0 के बराबर है, क्योंकि मैट्रिक का सेकंड कंडीशन क्या होता था, मैट्रिक का सेकंड कंडीशन होता था कि डी ऑफ एक्स वाई बराबर हम लोग लेके चलते थे 0, और इफ़ एंड ओनली इफ दिखा देते थे कि x बराबर y है। यही कंडीशन हम ऐसा दिखा दें अगर कि ये लेके चले 0 लेकिन x को y के बराबर x अगर y के बराबर ना आए तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये सूडो है लेकिन मैट्रिक नहीं बना रहा है। तो देखिए क्या चले कि डी ऑफ एक्स वाई को 0 के बराबर लेके चले। डी ऑफ एक्स वाई इस तरह से डिफाइंड था, ये 0 के बराबर है तो ये भी 0 के बराबर होगा। जैसे ही इसमें मॉड हटा दिए, तो मॉड हटाए तो कुछ इस तरह से हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक। अब एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं, अगर ये दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस अगर 0 है इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी आपस में सेम है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर है वाई स्क्वायर का। अब क्या किए, दोनों तरफ क्या किए, स्क्वायर रूट ले लिए, इसके स्क्वायर को उधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर वाई का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, प्लस माइनस वाई। देख रहे हैं कि एक्स का वैल्यू क्या, दो चीज़ आ रहा है, एक्स का वैल्यू एक बार आ रहा है प्लस पॉजिटिव, एक बार आ रहा है नेगेटिव। तो एक्स का वैल्यू मेरा क्या आना चाहिए, सिर्फ वाई आना चाहिए, पॉजिटिव वाई आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंट्राडिक्ट कर रहा है। दस कह सकते हैं कि डी इज़ नॉट मैट्रिक, क्योंकि एक्स का वैल्यू वाई तो आ रहा है लेकिन माइनस वाई भी साथ में आ रहा है जो कि कंट्राडिक्ट कर रहा है। सो डी इज़ नॉट मैट्रिक, इट इज़ ओनली सूडो मैट्रिक्स।